हमने आपके आने से पहले आपस में कुछ सवाल साझे किए हैं, आपके सामने रखेंगे। तो एक तो ये सवाल आया कि इस देश में रिजर्वेशन को बड़ा बदनाम किया गया, ये कोटे वाले हैं, ये भीमटे हैं, ये लायक नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है। हमारे दिल में, हमारे सब लोगों के दिल में ये है कि ये बात झूठी है, काबिलियत में कोई कमी नहीं है, ये हकदारी और भागीदारी का मामला है। उस पर थोड़ी सी आपकी हम रोशनी चाहेंगे। और इसी तरह जाति जनगणना से जुड़ा सवाल है और हमें ये मन में आता है कि वो केवल रिजर्वेशन की ही कहानी है या इससे आगे की कोई कहानी है जाति जनगणना में। हमें लगता है कि आपके बातों में कुछ नई बात हमें कई बार महसूस होती है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वही एग्जाम दे देते हैं। पता है क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। जाति जनगणना क्या है, जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा, किसकी कितनी आबादी है, दूसरे नंबर पे कौन कहां है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठा है, कहां बैठा है, और उसके बाद क्या होगा। मैं खुल के बोलूं तो ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया इन लोगों। आपका क्या रोल था, आजादी में क्या रोल था, उससे पहले क्या था, आपने मतलब आपकी हजारों साल की हिस्ट्री है वो सब गायब कर दी। और जिसकी हिस्ट्री चली गई फिर वो भविष्य की कैसे बात कर सकते। 21वीं सदी है, डेटा का जमाना है, डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। मैंने डेटा रख दिया कि भैया जाति जनगणना का डेटा है, ये लो भैया, 90 ब्यूरोक्रेट हैं, एक दलित बैठा है, एक आदिवासी बैठा है, इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए चुप बैठे हुए कोने में, डेटा से पता लग जाएगा। और जाति जनगणना मतलब डेटा का बस वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी है। मैं मतलब सिस्टम के अंदर से आता हूँ, आपने अंदर से नहीं देखा, कितना अन्याय हो रहा है मुझे दिख रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये लड़ाई है। और जाति जनगणना सिर्फ जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आबादी का नहीं है। तो एक सवाल ये है कि भैया कितने पिछड़े हैं, किस स्तर पर कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। ये काम पॉलिटिकल काम नहीं है, ये काम पॉलिटिकली नहीं किया जा सकता, ये काम मिशन के तौर पे किया जा सकता है। तो ये अगर हमने इस काम को पॉलिटिकली करने की कोशिश की, सोसाइटी समाज को इंप्रूव करने के तौर पे किया जा सकता है। पॉलिटिकल तरीके से अगर ये करेंगे तो वो बिखराव होगा, मगर अगर लोगों को दिखेगा कि ये भैया सचमुच में मिशन के तरीके से किया जा रहा है, ये लोग जो है ये छोड़ने नहीं वाले हैं, तो फिर बिखराव कम होगा। दूसरी बात, उस समय में और इस समय में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि जो हिंदुस्तान का धन है इन लोगों ने अब पूरा का पूरा कैप्चर कर दिया, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए रास्ता ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर गायब हो गया, अग्निवीर आ गया, ठेकेदारी प्रथा आ गई, तो जो पहले रास्ते थे निकलने के सारे बंद हैं, तो कोई चारा ही नहीं बचा। अब यही रास्ता है और चलना ही पड़ेगा इस पे, आप देख लेना। मैं भी एससी वर्ग से आती हूँ। संविधान ने मुझे और मेरी जैसी तमाम भारत की महिलाओं को अधिकार दिया है अपनी बात रखने और बोलने का। आज संविधान खतरे में है, उसे खोखला किया जा रहा है, उसकी जड़ें काटी जा रही है। सबसे बड़ी चिंता मुझे लोकतंत्र पे है। तो हम सारी महिलाएं आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, पर आप हमसे क्या चाहते हैं वो हमें बताएं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में बहुत फर्क है। फर्क यह है कि जिसने कांग्रेस पार्टी की स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली वो उसको ले जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी की स्टीयरिंग व्हील पकड़ो। वो लड़ाई है, वो आपको आसानी से नहीं पकड़ने देंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अपना मानो कि ये हमारा हथियार है और उसमें आप
मतलब पोजीशन बनाओ, क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल